एक दो एक दो तीन लोग उपस्थित हैं। सबका क्रमशः परिचय कराना थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मीडिया के मित्र हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। हरिओम। विद्या विकास समिति झारखंड की विद्या भारती के द्वारा इस वर्ष की उत्सर्ग नामक 2024-25 जो वार्षिक पत्रिका है उसका विमोचन करने के लिए हम सब लोग यहाँ विद्या भारती के कार्यालय में एकत्रित हुए थे। और इस पत्रिका में विद्या भारती के कार्य तथा जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे तथा गांव देहात के बच्चे जिन्होंने अपने जीवन के बारे में क्या लक्ष्य बनाए हैं, क्या वो सोचते हैं, उनके बनाए हुए चित्र तथा कविताएं, लेख बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें प्रकाशित किए गए। मैंने पढ़ा है, बड़ा सुंदर लगा। मैं स्वामी परिपूर्णानंद चिन्मय मिशन से। विद्या भारती भारतीय जीवन दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए प्रयासरत है। पूरे देश भर में समाज के सहयोग से इस समय 13,000 से अधिक औपचारिक विद्यालय और प्राय 12,000 अनौपचारिक विद्यालय, ये सिंगल टीचर स्कूल्स है, ये चल रहा है विद्या भारती के द्वारा। और प्राय 33 लाख भैया बहन है और प्राय 1.5 लाख अपने आचार्य हैं। झारखंड में भी 214 औपचारिक विद्यालय है और 350 एकल विद्यालय है। इन सभी शिक्षण केंद्रों में प्राय 1,10,000 भैया बहन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आज ये झारखंड विद्या भारती का जो वार्षिक पत्रिका है उत्सर्ग, इनका विमोचन है। आज कार्यक्रम में चिन्मय मिशन रांची के प्रमुख श्रद्धेय स्वामी जी परिपूर्णानंद जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाया। और ये पत्रिका झारखंड के सभी विद्यालयों में 110,000 प्राय भैया बहन है, इस सभी परिवार में पहुंचेगा। और इसके द्वारा भैया बहनों के जो बौद्धिक विकास के लिए प्रयास है ये होता है। और इसमें भैया बहनों का भी मेन कंट्रीब्यूशन है, कुछ लेख है, कविताएं है, जो भी जितने हैं, तो भैया बहनों के विकास के लिए उपयोगी होगा, यही हम विश्वास करते हैं। और आज हम सभी इस कार्यक्रम में तो उपस्थित है और सभी का सहयोग मिला है। ब्रह्माजी राव, विद्या भारती अखिल भारतीय मंत्री, केंद्र रांची। कठिन नाश्ता है। आज जो पत्रिका का विमोचन हुआ है, कितनी जरूरत है समाज को इस तरह की पत्रिकाओं की। कठिन नाश्ता है। ऐसा कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो पत्रिका के माध्यम से हमारा विद्या भारती समाज में क्या काम कर रहा है, संस्कार युक्त शिक्षा दे रहा है, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण का काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें इस पत्रिका के माध्यम से 1,10,000 परिवारों में जाती है। और इससे हमारा एक व्यापक प्रचार होता है, लोगों को जानकारी मिलती है, लोग हमारे बारे में जानते हैं, शिक्षा और विद्या में क्या फ़र्क है ये समझते हैं, चरित्र निर्माण कैसे होता है, क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा की जाती है। ये आज की कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। राम अवतार नरसरिया, प्रांतीय मंत्री, विद्या विकास समिति झारखंड। आज विद्या विकास समिति झारखंड जो अपना प्रांतीय कार्यालय है, कार्यालय के सभागार में उत्सर्ग नामक पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम संपन्न
हो रहा है। और उत्सर्ग पत्रिका जो झारखंड प्रांत के अंदर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चलने वाले जो अपने विद्यालय हैं, वहाँ पढ़ने वाले जो अपने भैया बहन छोटे छात्र, उनकी रचनाओं, उनके द्वारा प्रेषित किए गए छायाचित्रों, तुलिका के माध्यम से वो जो अपनी कलाकृति को उकेरते हैं, उसको पत्रिका में स्थान दिया जाता है, समाहित किया जाता है। अपने लक्षित जो पाठक हैं और जहाँ से हम साहित्य ग्रहण करते हैं, वो हमारे भैया बहन ही हैं और उनके परिवार के लोग। विद्यालय परिवार उनके सहयोगी हैं। विद्यालय परिवार, प्रधानाचार्य, आचार्य समिति के लोग, ये सभी उनके मार्गदर्शक हैं और उनको इस दिशा में प्रेरित करते हैं। उनके माध्यम से जो हमें साहित्य प्राप्त होते हैं, वर्ष में एक बार मालवीय जयंती के अवसर पर यह पत्रिका प्रकाशित होती है और पत्रिका पूरे झारखंड प्रांत अखिल भारतीय स्तर पर काफ़ी ख्याति प्राप्त है। बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय पत्रिका है। अखिल भारतीय स्तर पर भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है और मालवीय जयंती के अवसर पर इसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता है। संपादक के नाते मैं इसका काम देखता हूँ और अपने संपादक मंडल में श्रीमान अखिलेश कुमार जी, श्री गोपाल मिस्त्री विश्वकर्मा जी, डॉक्टर अजय पाठक जी और ओम प्रकाश जी, ऐसे सभी सुधीजन, विद्वतजन इस पत्रिका से जुड़े हैं। मार्गदर्शक और संरक्षक जो विद्या भारती के अधिकारी हैं और ऐसे संघ के प्रचारक, सभी का मार्गदर्शन मिलता है और सभी के मार्गदर्शन और सभी के प्रेरणा और ईश्वर की कृपा से आज इसका फिर से विमोचन हो रहा है। धन्यवाद। कितने पन्नों की पत्रिका? पत्रिका 108 पन्नों की है और इस वर्ष जो श्री राम अपने धाम में प्रतिष्ठापित हुए 22 जनवरी 2024 को वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ था, तो मुख्य आवरण पृष्ठ जो है उसी पर आधारित है और अपने देवी अहिल्याबाई पुण्यश्लोका, उनका 300वीं जयंती है, उनके भी चित्र आवरण पृष्ठ पर अंकित है और अंदर में उनके द्वारा जो कृत है उसका भी वर्णन किया गया है। क्योंकि आपकी वार्षिक पत्रिका है, लेकिन आप इसको 25 दिसंबर का ही क्यों विमोचन करते हैं? ऐसा कोई खास वजह है इसको? 25 दिसंबर को 25 दिसंबर मालवीय जयंती है और महामना शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक ख्याति प्राप्त हस्ती, ख्याति प्राप्त हस्ताक्षर, उनके जन्म जयंती पर ऐसे पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, महामना का नाम लेकर के ही धन्य हो जाते हैं। तो उनके जन्म जयंती के अवसर पर पत्रिका प्रकाशित हो, ऐसा सभी ने निर्णय लिया और विगत 22 वर्षों से इसी दिन पत्रिका का प्रकाशन होता है। इसका कोई शुल्क है? ये आंतरिक प्रसारण के लिए है। समाज में अपने अध्यापन, अपने विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन के परिवार में ये जाता है और आंतरिक प्रसारण है। स्टॉल आदि पर इसकी बिक्री नहीं होती है और एक सहयोग राशि, छोटी सी राशि अपने विद्यालय के माध्यम से प्राप्त होता है। मेरा नाम मनोज, विद्या विकास समिति में कार्यालय प्रमुख हूँ और प्रचार विभाग संवाददाता का ऐसा दायित्व है और अपने जो उत्सर्ग पत्रिका, वार्षिक पत्रिका है, इसका संपादन का भी दायित्व है। त्रैमासिक एक पत्रिका निकलती है, विद्या पत्रिका, उसका टैग लाइन है प्रांत के गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाला पत्र। ये 2 पत्रिकाएं निकलती है जिसका संपादन का दायित्व मुझे संगठन ने दिया है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। समाज में हर वर्ग में एक पत्रिकाओं का काफ़ी बड़ा महत्व देखा गया है। आज यहाँ पर झारखंड विद्या भारती की वार्षिक पत्रिका उत्सर्ग का विमोचन किया गया है और मैं आपको बता दूं, इस पत्रिका में बच्चों के काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं, उसमें उनके चित्रों का भी समावेश किया गया है और ये पत्रिका हर वर्ष 25 दिसंबर को विमोचित की जाती है। धन्यवाद। रांची से मैं जगदीश सिंह।